हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना बाय यूजिंग पार्टिसिपल। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, फर्स्ट टाइप पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे अगर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही हों और एक के बाद दूसरा काम हो, तो हम क्या करेंगे। अगर वर्ब टू बी दिए हैं, वर्ब टू बी का मतलब अगर इज एम आर वाज वर्ब गिवन है तो हम इज एम आर वाज वर्ब को बीइंग करेंगे और सेंटेंस की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। इसी तरीके से अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब में आईएनजी लगेगी या हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, राम वॉज हंग्री ही एट मैंगोज। राम भूखा था, उसने आम खाया। तो हम देख रहे हैं दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हैं और एक के बाद दूसरी बात भी हो रही है। तो हमें करना क्या है, वाच को बीइंग में करेंगे और सेंटेंस की स्टार्टिंग भी यहीं से होगी। किस तरीके से, वाज है, हम क्या कर देंगे बीइंग, फिर क्या हो जाएगा हंग्री, और जैसे ही पहला सेंटेंस कंप्लीट होगा हम कामा का यूज़ करेंगे और फिर ही है, यहाँ पे राम है तो नाउन को रखना जरूरी होता है, राम एट मैंगोज। अगर हम राम की बात नहीं करेंगे तो ही का मतलब कौन पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अगर नाउन और प्रोनाउन दिए हैं तो प्रोनाउन को हटा के नाउन को रखना जरूरी होता है। ठीक है, अब सीखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल पे गौर करेंगे। ही जम्प्ड द वॉल ही रैन अवे। उसने दीवार कूदा, वो भाग गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये काम जो है वो तुरंत हो रहा है, दोनों के सब्जेक्ट भी सेम है। तो हमने जैसा कहा कि अगर काम तुरंत होगा तो हमें याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के सेंटेंस बनाएंगे और ये बनेगा जंपिंग द वॉल, कॉमा लग जाएगा, ही रैन अवे। और इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों जगह ही है। जब दोनों जगह प्रोनाउन है तो एक प्रोनाउन रहेगा, लेकिन अगर एक जगह नाउन है एक जगह प्रोनाउन है तो नाउन को रखना जरूरी है। अब सीखेंगे तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल गौर करेंगे। ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। उसने अपना काम समाप्त किया, वो घर गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि काम समाप्त करने के बाद, तो इनमें जो है इस सेंटेंस में इन रेस्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म करेंगे, माने परफेक्ट पार्टिसिपल से करेंगे और ये बनेगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क और फिर कॉमा लगा देंगे, ही वेंट होम। और इस तरीके से ये भी सिंपल कंबाइन हो जाएगा। अब हम सीखेंगे सेकेंड टाइप पार्टिसिपल। सेकेंड टाइप के फर्स्ट नियम को गौर करेंगे। ये दूसरा सेंटेंस कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस का मतलब वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होगी, तो पहले सेंटेंस को वैसे ही रखते हैं और दूसरे सेंटेंस को आईएनजी फॉर्म से जोड़ देते हैं। इसमें सब्जेक्ट सेम भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं। कभी ऑब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमें दूसरा सेंटेंस कंटिन्यूअस दिखेगा तो पहले सेंटेंस को वैसे रखेंगे और दूसरे सेंटेंस को आईएनजी फॉर्म से जोड़, जैसे सी केम इन और सी वॉज सिंगिंग। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। सी केम इन, सी वॉज सिंगिंग। वो अंदर आई, वो गा रही थी। तो इसके सब्जेक्ट सेम है, लेकिन हम देख रहे हैं दूसरा सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस है, तो पहले सेंटेंस को वैसे रखेंगे और दूसरे सेंटेंस को आईएनजी फॉर्म से जोड़ देंगे। गौर करेंगे। सी केम इन और फिर हम आईएनजी फॉर्म का मतलब सिंगिंग। अगर इसी में थोड़ा सा बड़ा हो तो अ सॉन्ग, तो वो अ सॉन्ग भी आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपका सिंपल हो गया।
आई होप ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसका सेकेंड टाइप बताएंगे रूल, गौर करें। अब हम सेकेंड टाइप का नियम नंबर सेकेंड सीखेंगे। ये दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस मीन्स वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो एज ए एडजेक्टिव वर्क करेगी, जिसकी विशेषता होगी उसी के आगे लगेगी। कैसे, गौर करेंगे। I saw a man, he was wounded। अब हम गौर कर रहे हैं, मैंने एक आदमी देखा, वो घायल हुआ था। तो ये was के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये इस तरीके से कंबाइन होगा। I saw a wounded man। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल भी देखेंगे। A man was crying for help he was injured। ठीक है, फिर हम दूसरे सेंटेंस पे गौर करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म में, ये भी पैसिव वॉइस है, लेकिन ये किसकी विशेषता, मैन की है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट पे आ जाएगा, हो जाएगा एन इंजर्ड मैन वाज क्राइंग फॉर हेल्प। और इस तरीके से ये भी रूल आप सीख गए होंगे। अब कभी क्या होता है, जिस तरीके से ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक ही वर्ड है, एक से ज़्यादा वर्ड होने पे कैसे बनेगा वो भी गौर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के थ्रू। तो हम देख रहे हैं इसमें ये पैसिव वॉइस है, लेकिन साथ में विद व्हाइट क्लॉथ है। जब एक से ज़्यादा वर्ड मतलब एडजेक्टिव फ्रेज के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, जिसकी विशेषता बताएगा उसी के पीछे लग जाएगा। कैसे, गौर करेंगे। I saw a dead body covered with white cloths। और इस तरीके से ये सेंटेंस जो है सिंपल में कंबाइन हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप पार्टिसिपल का यूज़ सीख चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।